Am I audible? ठीक है, देखेंगे। तो मैं बोल रहा था कि और एक बार देख लो बस कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर एनसीईआरटी, जो कि होता है सर्कल्स, जिसमें कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़े, विच इज सर्कल। सर्कल का जो फिक्स पॉइंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। जो फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। जो एक लाइन सेगमेंट सेंटर के थ्रू पास करके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। एनी टू पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते थे उसको हम क्या बोलते थे? कॉर्ड बोलते थे। ठीक है, फिर सेक्टर सेगमेंट का बात जब आता था तब हम क्या करते थे कि यहाँ पे अगर मैं सेंटर से दो टू रेडियस को, एनी टू रेडियस को ज्वाइन करता था तो वहां पे वो दो एरिया हमको डिफाइन करके देता था। छोटा वाला जो एरिया उसको हम क्या बोलते थे? माइनर सेक्टर। बड़ा वाला जो होता था उसको हम क्या बोलते थे? मेजर सेक्टर। वैसे ही अगर एनी कॉर्ड को अगर मैं ज्वाइन करता था, ठीक है, तो वो भी सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड करता था। छोटा वाला जो पार्ट था उसको हम क्या बोलते थे? माइनर सेगमेंट। बड़ा वाला जो पार्ट होता था उसको हम क्या बोलते थे? मेजर सेगमेंट। इज दैट क्लियर? अभी फिर सर्कल का अगर मैं सेक्टर का कोई भी थीटा लेता, ये सब कुछ हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी पढ़े थे, बट सर्कल वाला चैप्टर जो है उसमें हम बेसिकली थ्योरम्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा बेस करेंगे। थ्योरम्स के ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उसके लिए क्लास 10 में जो थ्योरम है 10.1 10.2 वो तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट है ही। उसके पहले हम क्लास 9 का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देते हैं। क्लास 9 में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, दैट इंप्लाइज उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से ओडी एंड ईडी ओई दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल अगर कॉर्ड सर्कल, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट। और एक जो ज्यादातर यूज होता है, एक सर्कल के सेंटर से, सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर से कोई भी कॉर्ड को अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूं, इफ ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट मीन्स इट विल डिवाइड टू इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देगा। तो एडी और बीडी दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे या फिर इक्वल हो जाएंगे। ये भी क्लियर है सबका? मतलब कोई से भी सर्कल ले लो और सर्कल का सेंटर से कॉर्ड को मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इसको बाइसेक्ट कर ले या फिर टू इक्वल हिस्से में डिवाइड। ये भी बहुत जगह में जरूर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे कि ये जो आर्क था ए बी, ठीक है, ये ए बी सेंटर में कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? एक ही एंगल क्रिएट कर रहा है। और वही ए बी सर्कुम्फरेंस के ऊपर कितना एंगल क्रिएट करेगा? यहाँ पे आप इनफाइनाइट एंगल्स क्रिएट करवा सकते हो। वही सेम आर्क से हम इनफाइनाइटली मेनी एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं, बट वो आर्क सेंटर में ओनली एक ही एंगल प्रोवाइड करेगा। वो सेंटर में एक ही एंगल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला एंगल होता है वो ये वाले एंगल से, सपोज ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। तो सेंटर वाला एंगल हमेशा कितना होता है? डबल होता है। और सर्कुम्फरेंस वाला एंगल हमेशा कितना होता है? का आधा होता है। तो अगर मैं पूछूं आप लोगों को, यहाँ पे एक सर्कल है जहां पे कि यहाँ पे ये सपोज मैंने दे दिया 30 डिग्री है, तो सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 60 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो, समझ में आया बच्चों सबको? अगर मैं मान लो यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा? उसका डबल 120 डिग्री। क्लियर? अगर मान लो तो ये एंगल कितना है बताओ? 180 डिग्री। वो कितना डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे? 90 डिग्री। वो हमेशा इसके साथ इक्वल होता है 90 डिग्री के साथ। सेमी सर्कुलर एंगल जितना भी आप क्रिएट करोगे सब कोई का मेजरमेंट कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री से इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल हमेशा 180 होता है, तो 180 का आधा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या ये क्लियर है सबका? इतना तक सबका क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लास 9 का कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हम क्लास 10 में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी सीधा आते हैं हम क्लास 10 के पढ़ाई में, जो कि होता है हमारा कुछ थ्योरम है। फर्स्ट वन इज 10.1,
10.1 थ्योरम है, और एक थ्योरम है जो कि होता है आपका 10.2 थ्योरम। तो उसको थोड़ा डिस्कस करके देखते हैं कि वो क्या है। आई होप इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। कैन आई इरेज ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स? कैन आई इरेज दिस? सो 10.1 थ्योरम क्या है, सबको याद है? प्रूविंग पार्ट 10.1 थ्योरम क्या था? टेन पॉइंट वन थ्योरम क्या था? अगर एक हम सर्कल लिए और एक पॉइंट में हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, टेंजेंट क्या है सबको पता है? एक लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है, ओनली वन पॉइंट में टच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर सपोज ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है O, तो OP को जब हम ज्वाइन किए, OP क्या है एक्चुअली? रेडियस है। वो जो रेडियस जब हम ज्वाइन करेंगे सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ, वो टेंजेंट के साथ कितना डिग्री मेक करेगा? 90 डिग्री मेक करेगा। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द 10.1 थ्योरम। ठीक है? The radius at the point of contact making 90 degree with the respective tangents. Getting clear? और 10.2 थ्योरम क्या था? 10.2 थ्योरम था कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट एक है कौन? P, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के प्रति हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर वो 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? जो दोनों टेंजेंट का लेंथ होगा वो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? हमेशा इक्वल होगा या फिर हमेशा सेम। तो यहाँ पे पहला वाला 10.1 में बोलता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के प्रति 90 डिग्री क्रिएट करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में। और 10.2 में क्या बोलता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सेंटर के प्रति, सर्कल के प्रति जो दो ठो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है? इसका प्रूविंग भी याद है आपको? यहां पे सपोज मैं दो ठो एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहा हूं, PA और PB। इसको A और B दो ठो पॉइंट मैंने लिया और उसको O से ज्वाइन कर दिया। O मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है? तो मुझे अभी बताओ, सपोज मैं B को यहां पे Z ले रहा हूं, ये पॉइंट को, जो OB है, मैं डायरेक्टली और गिवन प्रूफ नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। गिवन और टू प्रूफेबल आप लिखना। मुझे बताओ OB को हम क्या लिख सकते हैं? OZ प्लस ZB। ठीक है? तो वी कैन ऑब्वियसली से दैट जो OB है वो OZ से क्या है? OB जो है ये OZ से क्या है? बड़ा है। ऑब्वियसली उसमें कुछ पार्ट ऐड करना पड़ रहा है। तो अगर OB OZ से बड़ा है, वैसे ही हम अगर इफ वी टेक random points, if you take random points, then all the line segments are greater than the radius. All the line segments are greater than the what? Radius. जितने भी लाइन सेगमेंट फॉर्म होंगे, देखो मैं जितना भी यहाँ पे लेता चलूंगा वो सबको ही रेडियस से क्या होने वाले? बड़े होने वाले, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपका, देखो ये A B, ये सपोज हम X, ये Y लिए, ये जितना भी पॉइंट्स है वो सर्कल के बाहर में है। ये सुनो, ये A B X Y सब कुछ में है, मतलब वो सब कुछ लाइन सेगमेंट हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल से क्या होगा? दिस। ठीक है? अगर वो रेडियस से बड़ा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो OY है या फिर OX है या फिर OA है या फिर OB है, वो सब कोई OP से बड़े होंगे। कहां से बड़े होंगे? OP से बड़े होंगे।
तो उसका मतलब क्या है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल O टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। OP क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, कहां से कहां तक का, O से सेंटर ऑफ द सर्कल से P हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये जो एंगल है OPB वो आपका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमेशा याद रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट, उनके अंदर का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सपोज ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, उनके देखो इसको भी डिस्टेंस बोलेंगे, इसको भी डिस्टेंस बोलेंगे, बट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, जो आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो OP अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया तो ऑब्वियसली वो जो लाइन के साथ कितना डिग्री मेक करेगा, 90 डिग्री मेक करेगा। क्या ये क्लियर है सबका? दैट्स व्हाई OPB इज हाउ मच, 90 डिग्री। और अगर OPB इज 90 डिग्री हो गया तो वी कैन से दैट OP इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर PA और AP, गिवन व्हाट, टेंजेंट OP। तो यहां से हमको ये पता चल जाए कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपका किसको, टेंजेंट को हमेशा कितना डिग्री मेक करता है, 90 डिग्री मेक करता है। तो क्या ये क्लियर है सबका? So this is the basic thing you need to learn about when we are revising something। तो ये रिवाइज करने के लिए ये सारा कॉन्सेप्ट जरूरी है आप लोगों का, और इसको यूज करके बहुत जगह में हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन। क्या ये क्लियर है 10.1 सबका? ये बहुत इजी, ये सबको याद होगा ऑब्वियसली। 10.2 का 10.2 में बेसिकली आपको वो दोनों को इक्वल दिखाना है। उसके लिए मैंने क्या किया, OP को ज्वाइन कर दिया। OP को ज्वाइन करने के बाद मैंने रेडियस को भी ज्वाइन कर दिया, which one is OA and one is OB। क्या ये क्लियर है सबका? गिवन प्रूफ हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, क्या प्रूफ करने वाले हैं हम, सॉरी, AP जो है वो किसके साथ इक्वल है, BP के साथ इक्वल है। ठीक है बच्चों, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो दो ट्राइंगल में ले जा रहा हूं, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO। APO और BPO ट्राइंगल तो पहले मैं लिख रहा हूं एंगल OAP इक्वल टू एंगल OPP इक्वल टू कितना बोलो तो 90 डिग्री। कहां से पता चला, 10.1 थ्योरम से। अभी तो हमने पढ़ा कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के प्रति कितना डिग्री मेक करता है, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्या मैं लिख सकता हूं OP इक्वल टू OP, क्या है वो द ट्राइंगल, डन। और एक क्या लिख सकते हैं बताओ, OA मस्ट बी इक्वल टू OB द सर्कल। क्या ये क्लियर है बच्चों सबका? तो ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका साइड। तो क्या ट्राइंगल OA तो दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या लिख सकता, हमारा इसका जो साइड है AP और इसका जो साइड है कौन, BP, वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंड दैट इज द बाय यूजिंग व्हिच रूल, CP/CD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल। और ये कौन से रूल से हमने किया, RHS रूल से मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया। सो दैट इज द प्रूफ। Is that clear to everyone? So in this way we can prove our 10.1 and 10.2 theorem very nicely, and proving is much more important। 10.1 10.2 बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन में, तो वो स्टेटमेंट के थ्रू देता है। तो स्टेटमेंट अगर दिया रहेगा, प्रूव दैट radius at the point of contact making 90 degree or perpendicular to the tangent, that is your 10.1। and in 10.2 it is written that point the length of the tangents to the circle are always equal। so this is basically 10.1 and 10.2। I hope it is very much clear now to everyone। और जाके ज्यादा से ज्यादा इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो कैन आई हैव NCERT? ये दोनों सबका क्लियर है अभी बच्चों?
So coming back to the NCERT level questions, ठीक है. So all the questions from NCERT are much more important to solve, ठीक है. तो आप लोग बैठ के अच्छे से उसको ट्राई करेंगे. मैं जो इम्पोर्टेंट सा जो आपका है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ. बाकी वाला पार्ट आप लोग थोड़ा सा रूम में जाके कर लेना. 10.1 में अगर हम देखेंगे तो हो गया सबका इतना तक. कैन आई इरेज ऑल दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है. तो 10.1 अगर बुक है आपके पास तो ध्यान से देखेंगे. पहले पूछा है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ आपको दिया गया है. 1 नंबर हो जाएगा. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर देयर. 2 नंबर बोला ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट. एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? ओनली 1 पॉइंट ऑब्वियसली. ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड. अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे सेकंड. ठीक है. एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स. ठीक है. द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट. द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं उसको. नंबर में बोला है 10.1 का 3 नंबर. ध्यान से देखेंगे. 10.1 हम कर रहे हैं. 1 2 मैंने बता दिया. 3 नंबर देखो. वो बोला है टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है बच्चों? रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर. वहां पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है व्हिच इज थ्रू एंड द क्यू ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर. ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका सेंटर है ओ. ओ क्यू का डिस्टेंस कितना दिया है? क्या? 5 सेंटीमीटर. वो बोला है पी क्यू का डिस्टेंस निकालो. तो ध्यान से अगर देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन को, तो वो बोला एक सर्कल था. रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर था. वो सर्कल का रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर. और क्यू एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से ओ क्यू का डिस्टेंस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट पी क्यू का लेंथ. आपको क्या निकालना है? पी क्यू का लेंथ आपको निकालना है. तो पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए मुझे बताओ कि ये अगर रेडियस है और ये अगर टेंजेंट है तो अकॉर्डिंग टू 10.1 OPQ कितना हो जाएगा फिर? तो एंगल OPQ विल बी हाउ मच? 90 डिग्री. कहां से पता चला आपको? 10.1 थ्योरम से. नाउ देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल हो गया OPQ नाउ इज ए व्हिच टाइप ऑफ ट्राइंगल? It is a right angle triangle. Yes or no? Yes बच्चों. So therefore by using which theorem? कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम में ये बेसिकली क्या है? 90 डिग्री सामने वाला ये हो गया आपका h. ठीक है. इसको हम सपोज ले रहे हैं परपेंडिकुलर, इसको मैं सपोज ले रहा हूं बेस. ठीक है. तो h स्क्वायर विल बी हाउ मच? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है? 12 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. देन b स्क्वायर विल बी 144 माइनस 25. b square will be how much? 144 minus 25. Then b square will be 9. 13 से 2 जाने से 11. Then b will be how much? रूट 190. क्या ये क्लियर है? तो आपका जो साइड निकला पी क्यू का लेंथ निकला वो कितना निकला बेसिकली? 119 रूट 190. तो ऐसा करके आप लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. क्या ये भी क्लियर है सबका? बाकी 4 नंबर सर्कल वाला बोला है उसको छोड़ो. 10.2 में डायरेक्टली आते हैं. इतना तक सबका क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल वाला पार्ट आप लोग थोड़ा ट्राई करना खुद से. नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा. एक्सरसाइज में आते हैं 10.2 का. 10.2 का सारा क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है. 10.2 का सारा क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है. इसलिए ध्यान से 1 बाय 1 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर कट आइडिया आ जाए कि एक्चुअली में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है. समझ में आ गया सबको? स्टार्ट करें फिर. 10.2 निकालेंगे पेज नंबर 213. अच्छा, कैन आई इरेज ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स?
क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, ये हो गया हमने 10.2। जो मैं थोड़ा सा हार्ड लाया मैं कर रहा हूं, पहले 1 नंबर कर दे रहा हूं बस। वो बोला है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक सर्कल है और क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज हाउ मच, 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना दिया है, 25। तो वो पूछा है रेडियस कितना है, आई थिंक रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा आ जाएगा ये क्यू, ये ओ, ये पी, ये करके दिखाओ तो मुझे रेडियस निकाल के दिखाओ। रेडियस सपोज मैंने आर लिया तो क्विकली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी तरीका का हमने किया था जस्ट अभी। बस याद रखना कि सिंस इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट मींस इट विल बी हाउ मच, 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू 10.1। अकॉर्डिंग टू 10.1 इट इज 90 डिग्री। तो अगर ये 10.1 90 डिग्री हो गया, नाउ इट विल बिकम ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो यू कैन यूज व्हिच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और रेडियस को निकाल के दिखाएंगे क्विकली। सेवन, निकला 7। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर का रूट ओवर 625 माइनस 24 मतलब 576 का रूट ओवर रूट 49 7। ठीक है, हो गया। 2 नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, आर विल बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 25 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर का होल रूट ओवर। ये हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा आपका 576 का स्क्वायर रूट दैट विल बिकम रूट 49 दैट विल बिकम 7। तो आर हो जाएगा 7। 1 नंबर कंप्लीटेड। 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन क्या है बताओ। क्वेश्चन है वो फिगर दे दिया है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे रेडियस में वो इंक्लाइंड कितना डिग्री का कर रहा है। अच्छा ये वाला हो गया 110 डिग्री। तो हमेशा याद रखना ट्रिक के साथ, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया O, ये हो गया T। ठीक है, वो बोला है कि एंगल T कितना है, एंगल PTQ कितना है। तो ध्यान से याद रखना बच्चों, क्योंकि ये रेडियस है, हमेशा मैं बोल रहा हूं वही 10.1 10.2 ही यूज करने वाले हम। अगर ये रेडियस है ये दोनों, तो यहाँ पे कितना डिग्री मेक करेंगे 90। तो ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 90। तो ये चारों एंगल मिला के कितना होना चाहिए 360। उसमें से 3 एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है, तो तीनों को ऐड करके किससे माइनस कर देंगे 360 माइनस कितना कितना 110 प्लस 90 प्लस 90। ठीक है, तो एक 360 माइनस 110 90 प्लस 90 180 290। ठीक है, सो देयरफॉर द रेस्ट एंगल विल बी हाउ मच 70 डिग्री। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये तो कर सकते हैं, और इजीली करने के लिए हमेशा याद रखना, और थोड़ा सा क्विकली करने के लिए, ये अगर 90 प्लस 90 है तो दोनों मिला के कितना हो गया 180। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है इससे कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो अगर ये 110 है तो ऑटोमेटिकली ये कितना डिग्री हो गया 70 डिग्री। अगर वो वाला एंगल 120 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 150 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो और ज्यादा आपको 360 से भी माइनस नहीं करना पड़ेगा,
बट अगर आपको स्टेप्स वाइज लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 360 से आप माइनस कर रहे हो, वहां पे 180 से माइनस करने से गलत होने का चांसेस हो सकता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं जल्दी से। 3 का क्वेश्चन करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 10.3 10.2। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों चेक करो क्या दिया है क्वेश्चन और क्या आपको निकालना है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर फॉर एवरीवन बच्चों। 3 नंबर देखेंगे जल्दी से। A tangent P and PB from a point P of the circle of the sun का inclined each other at the right। अच्छा, एक सर्कल है जहां से कि PA और PB दो टेंजेंट निकला है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो वो बोला है POA कितना है। अच्छा, तो कौन कहाँ है, ये P है, ये A है, ये B है, ये O है, ठीक है। वो क्या पूछा है, POA, POA। अच्छा, ये वाला एंगल पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 80 हुआ तो ये कितना हो गया 100, ये 80 हुआ तो मैंने क्या बोला कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये 80 हुआ तो एंगल AOB कितना हो जाएगा। अच्छा, एंगल APB हमने कितना लिखा है 80 डिग्री, तो मैंने अभी जस्ट क्या बोला एंगल AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 दैट इज कितना 100 डिग्री। ये टोटल 100 हो गया, ठीक है, ये आपका AOB 100 हो गया। बट वो क्या चाहिए, वो क्या मांगा है, वो मांगा है AOP कितना है। अच्छा, AOB का क्या होगा बताओ तो आधा होगा, क्या होगा आधा, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50। कैसे सर पता चला आधा होगा, ध्यान से देखो, आधा के लिए आपको ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था किसमें बोलो 10.2 जब हम थ्योरम किया था, तो मैंने ऑलरेडी AOP को किसके साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाया था BOP के साथ। तो अगर AOP और BOP कॉन्ग्रुएंट है, हमने किसका यूज किया था, कौन से कॉन्सेप्ट को, RHS का कॉन्सेप्ट यूज किया था, हमने उसको प्रूफ किया था। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपलिसिटी से हम क्या लिख सकते हैं AOP एंगल और BOP एंगल दोनों ही क्या है इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है तो वो किसके आधा हो जाएंगे, AOB का आधा हो जाएगा। तो AOB कितना था 100/2, तो टोटल कितना हो जाएगा, ईच ऑफ द एंगल विल बी 50 डिग्री। सो दैट्स व्हाई ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सबका, इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड, जल्दी से कर लेंगे। आंसर निकला कितना, आ गया समझ में। 4 नंबर ट्राई करेंगे एक बार। सर गेम पीरियड है अभी, साइन किया आज मैं जाके कर क्या हूँ, लास्ट पीरियड में कर लूँ, अभी तो लास्ट पीरियड है, ठीक है कल करवा लेना, करवा तो वो भी याद करवाना पड़ रहा है मुझे। सर अभी लास्ट जल्दी दो, 4 नंबर करेंगे जल्दी। आएगा, मैं कुछ नहीं बोला, तो सुशांत सर को पूछो, बट आ गया तो कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं आया तो वो अलग बात है। तो वैसे तो 10.1 10.2 भी नहीं आएगा, वो भी तो प्रूविंग है, ठीक है कर लेंगे, मैं डिस्कस कर ले रहा हूं, कर लो 4 नंबर जल्दी, 4 नंबर पढ़ेंगे और उसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे जल्दी से। प्रूव दैट the tangents drawn at the endpoint of the diameters of the circles are parallel to each other।
तो परफेक्टली टाइमिंग में आ जा रहा है टीचर ना। नहीं नहीं ये बात नहीं देख रही है। नहीं पूछती मैं, पूछ ली ना। हाँ एक एक बार पूछ लेती है, एक एक बार नहीं पूछती। बात नहीं देखेंगे काम पहले। कम पहले। ये किधर गई? ये सर उसको डांटिए बहुत जोर दबाए। ये सर ये आएगी नहीं सर, ईद का काम साल में एक बार। अनीसा किधर गई? वो भी सर घर में है। आने दो कल लोग, ठीक है। सर कॉपी तो थोड़ा रखिए, हम जाते वक्त लेके हाँ, यहाँ पे रखो। ठीक है, 4 नंबर का जो दिया गया है वो बोला है क्या हुआ? नहीं इरेज दिस। देखो मैं बस हिंट दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। वो बोला है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये 4th नंबर है, ठीक है। तो एक सर्कल है, ठीक है, जिसका डायमीटर में अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर ये डायमीटर हुआ तो OQ क्या हो गया, रेडियस। OQ रेडियस हुआ तो वो टेंजेंट को कितना डिग्री करेगा, 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू 10.1। क्या होते हो, पढ़ाई करना। और OP जो होगा वो इसको कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे OQ इज परपेंडिकुलर टू AB, कहां से मिला, 10.1, और OP परपेंडिकुलर टू XY, कहां से मिला, 10.1। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो रहे तो मैं लिख सकता हूं कि when AB are two lines, ठीक है, एंड एंगल XPQ इक्वल टू एंगल PQB, दैट ऑब्वियसली मीन्स XY इज पैरेलल टू AB। लाइन्स एंड एंगल में एक थ्योरम था कि ये कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो when two lines are there and one alternate interior angles are equal, when two lines are there and alternate interior angles are equal, then the lines are said to be what, parallel to each other. Is that clear? तो जब alternate interior angles equal होते हैं, मतलब when two lines are there, ऐसे दो ठो लाइन होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, alternate interior angle. तो when two lines are there and alternate interior angles are equal, then the lines are said to be what, parallel, and that is why आपका XY लाइन और AB जो लाइन है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या ये क्लियर है 4 नंबर का प्रूविंग, सबका क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? 5 नंबर में आओ, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये तो बहुत इजी है, वो बोला है 5 नंबर। हमने पढ़ा था 10.1 में, हमने 10.1 में क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि ये अगर टेंजेंट है और ये है तो ये P, ये O, ये A, ये B। हमने 10.1 में क्या पढ़ा था कि OP जो है वो AB को परपेंडिकुलर हो रहा है, OP जो है वो AB को क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। यहां पे गिवन है, यहां पे गिवन है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। आपको प्रूफ करना है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द
सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको प्रूव करके क्या दिखाना है? ओ आपका क्या है? सर्कल का सेंटर है। आया समझ में बच्चों? आया समझ में? तो ध्यान से देखो, इसके लिए मैं और एक लाइन ले जा रहा हूं यहां पे, इसको मैं जेड ले रहा हूं, ठीक है? एंड लेट जेड बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट जेड बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अगर वो सेंटर ऑफ द सर्कल हुआ तो अकॉर्डिंग टू 10.1 हम क्या बोल सकते हैं बताओ? जेड पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। दैट मीन्स एंगल जेड पी बी कितना डिग्री होगा? अगर वो सेंटर होगा तो मुझे क्या पता है? सेंटर से जब हम टेंजेंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कितना डिग्री होता है? सॉरी, जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। तो जेड पी बी 90 डिग्री हुआ। ये कहां से मिला आपको? 10.1 से। गिवन बट क्या है बताओ? गिवन दिया है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। तो अगर ओपी परपेंडिकुलर टू एबी है तो ओपीबी भी कितना हो गया? 90 डिग्री। ये ऑलरेडी पहले से गिवन था। ओपीबी इज 90 डिग्री, इट इज ऑलरेडी गिवन। और जेड मैंने और एक सेंटर लिया था, लेट जेड बी द सेंटर, तो जेड पीबी भी 90 डिग्री हो गया। तो मुझे आप लोग बताओ, कभी ये पॉसिबल है कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है? इज इट पॉसिबल? ये जेड पॉइंट था, ये ओ पॉइंट था, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये भी 90 डिग्री सेम पॉइंट में, सेम लाइन में ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा? इज इट पॉसिबल? हाँ, कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, क्या लिखेंगे? इट इज ओनली पॉसिबल when O and Z both coincide. To each other. Is that clear? तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब O और Z दोनों ही कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, तभी जाके हो सकता है। तो सिंस Z इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इंप्लाइज O भी क्या हो गया? O क्या हो गया बच्चों? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या ये भी क्लियर है सबका? क्या ये भी क्लियर है सबका? Z और O अगर दोनों ही एक पॉइंट है तो Z को हमने क्या लिया था? सेंटर ऑफ द सर्कल लिया था, तो O भी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, हाँ क्या? तब से तू क्या कर रहा है बेटा इधर बैठ के? हाँ? हाँ? क्या बोला? हाँ? बैठ के यहाँ पे मूवी चल रहा है? हाँ? मूवी? हाँ? हाँ? मूवी चल रहा है यहाँ पे? हाँ? हाँ? मूवी चल रहा है? हाँ? क्या? सामने से होगा, थोड़ा सामने से लगाऊं थोड़ा सा? यहाँ पे मूवी चल रहा है सामने ना, ठीक है। 5 नंबर कंप्लीटेड। देन 6 नंबर में आऊं। 6 नंबर क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। ये वाला कर लेंगे, फिर 6 नंबर कर लेंगे। ये वही है कॉन्सेप्ट। बोला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना दिया है? फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है? ए। डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द, तो ये सपोज O है, ये आपका कितना सेंटीमीटर है? और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है? सॉरी, लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर, तो वो रेडियस पूछा है, कर लोगे? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट ओवर। क्यों पता चला? तो ये रेडियस है, मतलब ये कितना हो गया? 90 डिग्री। नाउ इट विल बिकम ए व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया अगर R, तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? 5। तो R विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर minus 4 square,
दैट इज 25 माइनस 16, तो r स्क्वायर विल बी, देन r विल बी हाउ मच, 9 का रूट ओवर दैट इज 3, तो रेडियस विल बी हाउ मच बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी सेम टाइप का क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। क्वेश्चन को समझना है, बस क्वेश्चन को समझ के उसको इंप्लीमेंट करना है। 6 नंबर कंप्लीटेड हो जाएगा। सिक्स नंबर कंप्लीटेड। 7 नंबर बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, एक ही सेंटर होगा। ठीक है, वो बोला है कि बड़ा सर्कल का सेंटर कितना दिया है, बड़ा सर्कल का रेडियस कितना दिया है 5, और छोटा सर्कल का कितना दिया है 3। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये 90 हो गया, तो वो उसका आधा आधा डिवाइड कर देगा, उसको आधा आधा डिवाइड कर देगा। ठीक है, वो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब बेसिकली आपको ए बी का लेंथ निकालना है। ठीक है, सपोज ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये सपोज डी है, तो एडी और डीबी इक्वल हो जाएगा। मैंने बोला था ना, ये कितना नंबर है 7, कौन 7 नंबर ना, मैंने आपको बोला था ना कि व्हेन वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल देन इट विल व्हाट, बाइसेक्ट द सर्कल। मैंने बोला था फर्स्ट में ही कि वो कॉर्ड को क्या कर लेगा, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, RAT में लिख रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल OAD, हाइपोटेन्यूस कौन है 5 है, परपेंडिकुलर कौन है 3 है, बेस आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर minus 3 square equal to b का square, it will become 25 minus 9 equal to how much, b square, then b will be how much 16 का square root, तो b equal to कितना मिल गया फिर 4, तो b मिला 4, मतलब that implies AD कितना मिला बच्चों 4 सेंटीमीटर मिला। तो AD अगर 4 सेंटीमीटर मिला तो AB क्या होगा ट्वाइस ऑफ AD का डबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 into 4, तो AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा और AB का लेंथ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है, क्लियर है, आया समझ में? तो OD जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के तरफ, तो AB को वो बाइसेक्ट कर दिया 2 इक्वल हाफ में। ठीक है, तो 2 इक्वल हाफ में बाइसेक्ट किया, मतलब आपको AD को पहले निकालना पड़ेगा, और AD कहां से निकलेगा, आपका AD एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें हाइपोटेन्यूस कौन हुआ 5 और परपेंडिकुलर कौन हुआ 3, तो 5 3 हुआ, मतलब बेस कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट ओवर, तो 25 माइनस 9 दैट विल बिकम 16, तो B हो गया कितना 4, B आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर B मतलब AD 4 सेंटीमीटर हुआ तो AB उसका क्या है डबल है, तो वो 4 हुआ, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, या फिर 4 2 जा 8, तो आपका जो AB का लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर का हो गया 8 सेंटीमीटर का हो गया। क्या ये भी क्लियर है सबका, ऑल क्लियर? अच्छा, एट नंबर देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन। 8 नंबर वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। एक सर्कल है, चारों तरफ से सर्कमस्क्राइब किया गया है, एक किसमें क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, नेमिंग दे दो A B C एंड क्या D, ये सपोज P है, ये सपोज S है, R है। ठीक है, तो वो बोला है कि इसको आपको दिखाना है टू प्रूव में AB प्लस
सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 10.2। ध्यान से देखो, ये सब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों, ये सुनो। तो अगर वो सब एक्सटर्नल पॉइंट है तो अगर हम लिखेंगे क्या, एपी इक्वल टू एस, यस। बी पॉइंट से क्या लिख सकते हैं, बीपी इक्वल टू बी क्यू। सी पॉइंट से क्या लिख सकते हैं, सी आर इक्वल टू सी क्यू। और डी पॉइंट से क्या लिख सकते हैं, डी आर इक्वल टू कितना, डी एफ। कहां से मिला ये सब आपको, कौन से थ्योरम से, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा उसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये सुनो, जो भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है दोनों टेंजेंट। तो इसीलिए ए बी सी डी से जो भी हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया वो आपका कितना हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है। अभी मुझे बताओ, हम स्टार्ट करें कहां से। नाउ मैं ए बी प्लस सी डी से स्टार्ट कर रहा हूं, ए बी प्लस सी डी। अभी मुझे बताओ, ए बी प्लस सी डी, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ तो। ए बी को हम लिख सकते हैं एपी प्लस पीबी, ठीक है। और सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस क्या, सी आर। क्लियर। अभी चेंज कर दो, एपी को मैं क्या चेंज कर सकता हूं, ए एस। बीपी को मैं क्या चेंज कर सकता हूं, बी क्यू। डी आर को मैं क्या चेंज कर सकता हूं, डी एफ। और सी आर को मैं क्या चेंज कर सकता हूं, सी क्यू। सबको मैंने इसी के अनुसार चेंज कर दिया। क्लियर है। अभी मैं क्या करूंगा, ए एस और डी एस को पास ले आऊंगा, ठीक है। और बी क्यू और सी क्यू को पास ले आऊंगा। पास ले आऊंगा इन द सेंस, बी क्यू इधर है, सी क्यू इधर है, उसको एक साइड कर दिया और ए एस और डी एस को अलग कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि फिगर को देखो, ए एस और डी एस को ऐड करने से कितना हो जा रहा है, ए एस और डी एस को ऐड करने से एडी, और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करने से बीसी। तो बेसिकली क्या हो गया फिर, ए बी प्लस सी डी का जो लेंथ है वो किसके साथ इक्वल हो गया, एडी प्लस बीसी के साथ इक्वल हो गया। So in this way we can solve the respective question number 8 also. सबका क्लियर। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाषिष मागे गावे तव जय गाथा जन गण मंगल भारत जयति भारत भाग्य विधाता जय 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 भारत माता की जय। सर रजिस्टर के मतलब आप जो रजिस्टर रखे हैं उसमें ब्लड ग्रुप सारा सबका लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप तो नहीं लिखा है सर, नदीम को लेके पूछ के लिखने के लिए। यहाँ पे सबका है क्या, सबका नहीं, मेरा तो नहीं है इधर, इनको पूछ के लिख देती हूँ। हाँ पूछ के लिख दो जितने जन है, और जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, क्लास चलती थी एठू रेकॉर्डिंग कर दूँ तांको पढ़े दूँ सेटा को अपलोड कर दूँ कैसे काम हो। हाँ जाएंगे। बाकी मेन तो इतना रहने देते फिर, और एक क्लास में 9 से लेके 13 तक डिस्कस करना। आप लोग होमवर्क लिख लो,
थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।